अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। एंड गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और क्या फॉग निकलती है आजकल सुबह के टाइम में, लेकिन आई थिंक ये लास्ट ही है, इसके बाद तो फॉग खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में ये वेदर होता है और दोपहर के टाइम में इसके बाद इतनी तेज धूप निकलती है और रात के टाइम में अजीब मौसम होता है। पूरे दिन के अंदर थ्री तरह के मौसम होते हैं, चेंज होता है वेदर और उसकी वजह से तबीयत इतनी खराब होती है। और पहले हम लोगों की तबीयत इतनी खराब होती थी तो इतनी परवाह नहीं होती थी, लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो ऐसे लगता है कि हमें कुछ होना जाए। मतलब कि जो चीज पिछले 1 साल से हमारे साथ चल रही है उसने हमें इस कदर इस कदर उसने हमें खौफो हरास में मुब्तला करके रखा हुआ है कि हम परेशान हो जाते हैं। सॉरी। तो अभी मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, तो मैं बना रही थी उनके लिए पराठा और साथ में मैंने आलमंड जो है वो क्रश करके रखे हुए थे। और यहाँ पे मेरा एक गिलास टूट गया था शीशे का, और गिलासों को तो बस बहाना चाहिए टूटने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए सिंपल ऑमलेट बनाया था, थोड़ा सा टमाटर ऑनियन और ग्रीन चिली काट लो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। नाश्ता बना के वो लोग अपना नाश्ता कर रहे थे और मैं अपना नाश्ता कर रही थी। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं जा रहा था। ये मिनी पिज्जा आया हुआ था और इसके साथ मैंने ऑरेंज जूस लिया और यहाँ पे वक्त जो है वो गया था रुक। वक्त रुक गया था, हमारी जो वॉच है वो हो गई थी खराब। और तो नाश्ता वगैरह से फारिग होके बेटे की ई लर्निंग करवाने के बाद, ई लर्निंग में नहीं आजकल वैसे एग्जाम ही चल रहे हैं, तो मैं आ गई थी यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप पे। आप हैरान हो रहे होंगे मैं ज्वेलरी शॉप कह रही हूँ, ज्वेलरी शॉप नहीं, दरअसल ये मेरी अपनी ही शॉप है। ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल और ये है मेरी ज्वेलरी। एक वक्त था मुझे ज्वेलरी का बहुत ही ज्यादा क्रेज होता था, शौक होता था। मैं मतलब जो चीज नजर आती थी मैं ले लेती थी। यहाँ यूएई में जब मैं नई आई थी तो यहाँ तो तकरीबन मैं जब नई आई थी तो मैं समझती थी कि ऑफर लगी हुई है, वो ऑफर लगी हुई है चीज ले लो, फौरन बाद में नहीं मिलेगी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कहते थे ये ऑफर्स लगती ही रहती है, हमेशा लगती रहती है। लेकिन हम लोग मतलब कि पाकिस्तान से आए थे और हमें पता होता है कि पाकिस्तान में तो कभी भी नॉर्मली ऑफर्स नहीं लगती। अभी तो मतलब कि पिछले 8-10 साल से काफी ट्रेंड चल गया है वहां पे भी ऑफर्स का और मॉल्स का इस तरह। लेकिन 8-10 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हम लोग जो भी चीज लेते थे फुल प्राइस में बार्गेनिंग करके पैसे थोड़े कम करवा के लेते होते थे, चलो थोड़ा सा सेव होता है तो हो जाए। तो ये देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी शॉप जो है ये मेरी ज्वेलरी है, जो कि अभी तो पिछले 3-4 सालों से मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा है। लेकिन इससे पहले मुझे जो चीज 5-10 दरम की नजर आती थी, 5-10-20 दरम की नजर आती थी, जहां भी ऑफर होती थी मैं भागती थी और ज्वेलरी ले लेती थी। मुझे गोल्ड का इतना ज्यादा शौक नहीं है और शायद इसी वजह से जो मेरे पास गोल्ड था वो भी नहीं रहा, और शायद इसी वजह से मतलब के गोल्ड अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये सेट कर रही थी अपनी ज्वेलरी। सेट होने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे असेंबल की थी। और सारी ज्वेलरी को सेट वेट करने के बाद ये मैं शूज से ये हम लोग यहाँ पे नॉर्मली मैं तो मशीन के अंदर ही धो लेती होती हूँ क्योंकि हाथों के साथ धोना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और इतना टाइम भी नहीं होता, तो मशीन में डाल देते हैं। यहाँ फुली ऑटोमेटिकली मशीन है और वो अच्छे तरीके से मैं उसे धोने के बाद अच्छे तरीके से उसे साफ कर लेती हूँ। उसमें मैं डिटोल डाल लूंगी या फैब्रिक सॉफ्टनर डाल लूंगी, अच्छे तरीके से क्लीन कर लूंगी। लेकिन इसके अंदर जूते जो हैं वो बिल्कुल न्यू एंड नीट होके निकल आते हैं। और अभी देखें कितना सनी वेदर निकला हुआ है, ऐसे लगता ही नहीं कि मॉर्निंग में फॉग थी। तो ये मेरी पानी की बोतल हो गई है ख़त्म और ये लगाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने सारी बोतल्स जो है वो डीप क्लीन करके वॉश करके भर ली थी और अभी हस्बैंड नाइट में आएंगे तो वो लगाएंगे। समटाइम मैं भी लगा लेती हूँ लेकिन ये बड़ी मुश्किल से लगती है क्योंकि इसकी जगह हमने ऐसी बनाई हुई है कि ये काफ़ी मुश्किल से लगती है। और यहाँ पे फ्रिज जो है वो मेरा क्लीन हो गया था, सारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैं ले आई थी, अंडे वगैरह मैं ले आई थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यहाँ में अंडों में बहुत प्रॉब्लम होती है, अच्छे नहीं निकलते। मतलब कि यहाँ पे बड़ी कैटेगरीज के एग्स आते हैं और कुछ जो है वो बहुत ही खराब निकलते हैं और कुछ ऐसे स्मेली निकलते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी निकल आते हैं। तो मुझे ना अंडों के बारे में बहुत सारा मसला होता है कि कहाँ से एक वक्त में अच्छे मिलेंगे।
मैं ज़्यादातर आजकल केयरफॉर से सामान लेती हूँ, लेकिन मुख्तलिफ सुपर मार्केट से भी ले लेती हूँ, लेकिन आजकल जो एग्स हैं वो अलहूद सुपर मार्केट से अच्छे आ रहे हैं। और नेस्टो में भी पीछे अच्छे मिल रहे थे, मीडियम मिल रहे थे, लेकिन अभी स्मॉल मिलते हैं। स्मॉल अच्छे नहीं होते, वो बहुत ही छोटे होते हैं और उसमें अगर जर्दी निकाल दो तो कुछ भी नहीं बचता। तो अभी ये मैं क्लीनिंग कर रही थी, अपना ओवन अच्छे तरीके से साफ कर रही थी, जो कि वीक में एक दफ़ा लाजिम किया करें, और जो भी चीज़ें इसमें गर्म करें तो वो कवर करके किया करें। दरअसल मैंने अपने ओवन के ऊपर वाला जो ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, बकेट वगैरह रखी हुई है, इसको मैंने चेंज करना है। मैंने इसके ऊपर 3 से 4 जाल ला के रखनी है, लेकिन वो ला के रखने से पहले भी मैं सोच रही हूँ कि मैंने ना एक व्लॉगर का देखा है, उसने ओवन और माइक्रोवेव को ना एक ही स्पेस में रखा हुआ है, मतलब उसने दरमियान में उसके एक लगा ली है बार, और उसके नीचे जो है उसने माइक्रोवेव रखा, ऊपर ओवन रखा हुआ है, क्योंकि ओवन आप नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि ओवन में जब आप कोई चीज बनाते हो तो उसका काफी ज्यादा स्मोक होता है, माइक्रोवेव का ऐसे नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ आने वाले वक्त में ना इस तरह करूँ, लेकिन ऐसा ऐसा अभी जो है वो मैं अपने किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगी। और ये मेरा स्पंज बर्तनों वाला ही है, लेकिन ये अभी मतलब कि खत्म हो गया है, नया लगाने वाला है, तो मैं इसी स्पंज के साथ अपने जो है वो अच्छे तरीके से ये डीप क्लीन कर लूंगी। और ये तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन तो ये इस किचन इतनी सफाई मांगता ही है, और हफ्ते में तो फुल क्लीनिंग किचन की करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे किचन जो है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और उनको क्लीन करना पड़ता है। और पीछे जो मेरा फ्लैट था उसमें मतलब कि स्मोक निकलने के लिए सिस्टम बना हुआ था ना, एक जो बना होता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें जो है वो बहुत ज्यादा चिकनाई हो जाती है किचन में, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत अच्छा प्लान है। मैं जो भी फ्लैट चेंज करने वाली हूँ और जो भी मैंने फ्लैट चेंज करना है उसका मैंने सबसे पहले किचन देखना है। और तो यहाँ पे सारे किचन सेम ही होते हैं, लेकिन एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि मैं चाहूंगी कि उस किचन में हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपना कंफर्टर वॉश करवाया है। यहाँ हमारे घर के नजदीक ही लॉन्ड्री है, तो उसने इतना अच्छा कंफर्टर वॉश करके दिया है। और ये कंफर्टर दरअसल हम विंटर में यूज करते हैं, ये मैंने होम सेंटर से लिया हुआ है ऑफर में, और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा मजे का कूजी है। और ये मैंने तकरीबन 25 दिरहम का वॉश करवाया है किसी भी लॉन्ड्री में। और ये वाला जो है ये समर का है, और ये भी वॉश करवाने के लिए मैं दे दूंगी। दरअसल होम सेंटर के जो ये कंफर्टर है ना, ये इतने ज्यादा जबरदस्त है कि हम अपने बचपन की रजाइयां भूल जाते हैं। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे, वो रजाइयां बनाती और बनवाती होती थी, इतना हेक्टिक काम था। और मैं अपनी अम्मी से इतना मतलब के आर्गुमेंट्स करती थी, मतलब इतना डिफिकल्ट काम है। हर साल आपने, और हम माशाल्लाह से 6 सिबलिंग्स हैं, और हर साल आपने उन सारी रजाइयों का रुई निकालना है बाहर, और वहाँ पाकिस्तान में मतलब के फैक्ट्रीज और मशीन्स होती हैं, वहाँ पे आपने वो रुई देनी है। वो रुई जो है वो नरम करके देते हैं, फिर आपने उन रुइयों को, उस रुई को, उससे जो वो जो मतलब के कॉटन उसके अंदर रुई बोलते हैं ना रजाइयों के अंदर जो जाती है, उस वो नरम करके देते हैं। उसे आपने एक कपड़े में डालना है, उसके ऊपर आपने सिलाइयां लगानी है, फिर उसके ऊपर एक और डुअर डालना है। तो ये तकरीबन 1 महीने का काम होता था, और मेरी अम्मी जो है वो सर्दियां स्टार्ट होने से 1 महीना पहले ये काम कर देती थी। और वो रजाइयां इतनी वजनी होती थी, ऐसे लगता था आपने रात को अपने ऊपर लिया ना कि 2 बंदे आपके ऊपर आ गया। और मतलब ये था कि वो ना गर्म बहुत ज्यादा कर देती थी, ये वैसे था। तो यहाँ पे कंफर्टर साफ करवाया, और वो माशाल्लाह से ऊद डाल के लगा के पूरे कंफर्टर में आपको बिल्कुल अच्छा खुशबूदार करके देते हैं। और ये आई है मटन मंदी, घर के नजदीक ही एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही ज्यादा मजेदार उनकी मंदी मिलती है, मंदी हाउस उसका नाम है। और हस्बैंड लंच के टाइम आ गए थे, और यूजुअली मैं लंच नहीं बनाती, रात में जो होता है वो हम लोग खा लेते हैं माँ बेटा दोपहर में, या फिर हम लोग छोटा मोटा अपने लिए पास्ता वगैरह या बर्गर या इस तरह का कोई भी, मैं हेल्थी स्नैक अपने लिए, हेल्थी स्नैक कह रही हूँ, हेल्थी फूड बना लेती हूँ अपने लिए। लेकिन
अभी हस्बैंड अचानक आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं ले आता हूँ, तो मैंने बोला ले आए। और ये वाइसन की फाउंडेशन है। लास्ट टाइम मैं गई थी अजमान सिटी सेंटर में, तो मैं वहां से लेकर आई थी, बहुत ही ज्यादा सस्ती मिली है और मैं 2 लेकर आई थी, सिर्फ 10 dirham की मुझे मिली थी। तो बस घर के काम शाम करके फारिग होके मैंने रात में लंच के लिए बनाया था करी पकौड़ा। करी पकौड़ा इसलिए बनाया था क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने मटन राइस खाए थे और इतना ज्यादा मूड नहीं था कि मैं फिर से गोश्त वगैरह खाऊं, और बना लिए थे। और हस्बैंड जो है वो राइस के साथ करी के साथ राइस ही खाते हैं, और वो तकरीबन अभी भी राइस ही खाएंगे, लेकिन मैं करी के साथ रोटी ले लूंगी। तो थोड़ी 1-2 रोटी बना ली थी और साथ में राइस कर लिए थे। तो क्योंकि मैं कुछ चिकन और मटन में नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने मटन काफी हैवी खाया था मंदी के साथ, और बहुत ही ज्यादा मजेदार था। मंदी हाउस की मटन मंदी है, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी और मजे की है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कर रहे थे अपना डिनर, और डिनर में थोड़े से सादे पकोड़े निकाले थे करी के साथ, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं, और करी को मैं मिक्स कर रही थी। ये करी पकोड़ा तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और अच्छा बनता है, और माशाल्लाह से अभी तो ये बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे किसी की करी अच्छी नहीं बनती होगी तो नेक्स्ट मैं फुल रेसिपी दूंगी करी की, कि मैं दही को खट्टा कैसे करती हूँ। और खाना वाना खा के फारिग होके मैंने यहाँ पे जो किचन के बर्तन सारे साफ कर लिए थे, रख लिया था किचन को नीट एंड क्लीन करके। और देखिए किचन सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। थोड़ा सा दोपहर में भी किया था, थोड़ा सा रात में भी किया है। और किचन साफ तो घर साफ, किचन जो है वो हम औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है। और यहाँ पे बेटा अपने डैड से खेल रहा था और इंजॉय कर रहा था। और चलो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे आपके साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर करती हूँ जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है, और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो इस पे मेमो नहीं बना रही, और इतना कोई ज़्यादा ये वायरल हुआ है कि जगह जगह पे इसकी वीडियोस बन रही हैं और है भी काफी अच्छा। चले देखिए, मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।